नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा पर तैयार हुई 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के आधार पर संभल तेजी से आतंक का अड्डा बना है। आजादी के बाद से अब तक संभल में 15 दंगे हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 24 नवंबर 2024, जगह संभल, उत्तर प्रदेश। ये तारीख उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद कोई भूल सका होगा, जब संभल में मस्जिद का सर्वे करने गई टीम पर अचानक पथराव हुआ और फिर दंगा भड़क गया। तकरीबन एक साल पहले हुए इन दंगों पर प्रशासन ने 450 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। इस रिपोर्ट के सामने आने से संभल को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व पर सबूत मिलने का दावा किया गया है। सांसद बर्क के बयान से भड़की थी हिंसा। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिले। आजादी के बाद तेजी से बदली डेमोग्राफी। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू थे, अब सिर्फ 15% हिंदू रह गए। दंगों, तुष्टीकरण की वजह से बदली डेमोग्राफी। दंगों में हिंदुओं को टारगेट करने से हुआ पलायन। हमारे साथ हैं AK जैन, जो सरकार के द्वारा गठित कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने आज प्रस्तुत की है। और रिपोर्ट में कुछ बातें आई हैं कि जो 1947 में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो घट करके अभी 15% रह गई है। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारी बिंदुएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे सर से। सर, इसमें रिपोर्ट में कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं? के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो टास्क दिया गया था कमीशन को, 3 मेंबर कमीशन को, नवंबर के एंड में, वो आज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी है। मुख्यमंत्री जी को 10 बजे सौंप दी गई है और अग्रिम कार्रवाई अब शासन स्तर से होगी। सर, कुछ बातें इसमें आ रही है कि जो वहाँ पर सिलसिलेवार दंगे हुए, जो दंगों की रिपोर्ट आपने यहाँ पर इसमें सबमिट की है गवर्नमेंट को आपने, तो दंगों के होने का रीजंस जो हैं उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं? आपसे कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता हूँ। जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो हमने सौंप दी है। यानी देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलना ही मुख्य कारण बताया गया है। हालांकि इन स्थितियों में बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर कैसे संभल की डेमोग्राफी में इतने बदलाव हुए। संभल में 1978 में दंगे हुए थे। सीएम ने दंगों में 184 हिंदुओं की मौत का दावा किया। 1978 में दंगों के बाद ही संभल से पलायन शुरू हुआ। डर और दहशत के कारण हिंदू पलायन कर गए। दंगों के बाद से ही कार्तिकेय महादेव मंदिर में ताला लगा था। 4 दशक बाद पिछले साल मंदिर का ताला खुला। 1978 तक मंदिर के पास 45 हिंदू परिवार रहते थे। जो संभल में जो घटना हुई थी, जिसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये बड़ी बात है इस रिपोर्ट। देखा जाए तो संभल में दंगों का इतिहास पुराना है और ये हम नहीं, दरअसल ये दावा भी सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट में किया गया है। आजादी के बाद से अब तक संभल में 16 बार सांप्रदायिक हिंसा। इन दंगों में 213 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 209 हिंदू और 4 मुसलमान। 1947 में हुए दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 1948 में 6 लोगों की मौत हुई। 1958 और 1976 के दंगों में 7 लोगों की मौत हुई। 1978 के दंगों में 184 लोग मारे गए। 1980 के दंगों में 1 मौत हुई। संभल हिंसा पर आई इस रिपोर्ट के बाद अब चर्चा भी तेज हो चुकी है। बीजेपी और एसपी के बीच जुबानी जंग साफ सुनी जा सकती है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा।
देखिए, वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं। संभल की रिपोर्ट ने सियासी विस्फोट मचा दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर सांसद बर का हिंसा भड़काने में नाम सामने आया है। यानी अब समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी हो सकती है, क्योंकि आने वाला वक्त जवाब देने वाला होने की उम्मीद है। ऐसे में समाजवादी नेताओं को अपने जवाब अभी से तैयार रखने होंगे कि इस रिपोर्ट में उनका पक्ष क्या है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।